हेलो जी, कैसे हो सारे। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है वहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अभी फैक्टोरियल पहले होता क्या है वो समझते हैं। फैक्टोरियल देखो, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल या 4 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 1 तक हमें जाना है। एंड उससे 5 और 1 के बीच में जो नंबर है और 1 के बीच में जितने सारे नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। वो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसी को हम फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 विच इज़ 24। 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो 5 का फैक्टोरियल 120, तो 6 का फैक्टोरियल 6 × 120, तो 720 हो गया। इसी इसी 7 का फैक्टोरियल क्या होगा 7 × 720, 720 क्योंकि 6 फैक्टोरियल 720 होता है ना। 6 फैक्टोरियल इंटू 7, 7 फैक्टोरियल को कैसे हम लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल, ठीक। तो इतना आपको नहीं जानना है, आपको बस जानना है फैक्टोरियल क्या होता है कि जो नंबर है वहाँ से लेकर 1 तक अगर हम उनके बीच में जितने सारे नंबर्स है इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके। दो इंपॉर्टेंट बात, फैक्टोरियल ऑफ 1 0 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल, जीरो का जो फैक्टोरियल है वो 1 होता है एंड 1 का भी जो फैक्टोरियल है वो 1 होता है, ठीक है। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इतनी सी बात है फैक्टोरियल, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा जो नंबर है, सोचो ये नम है तो 1 से लेके नम तक के बीच में जितने सारे नंबर्स है इन दोनों को मिला के सबको अगर हम इंटू कर दें, ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ नम, फैक्टोरियल जो भी नंबर होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं प्रोग्राम पे, ये देखते हैं इसका प्रोग्राम आखिर होता है कैसे। तो देखो, इनपुट मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, इनपुट, ठीक है। इनपुट वाला काम मैं ऑलरेडी कर देता हूँ, जल्दी करके वीडियो को फ़ायदा है नहीं। अभी हम क्या देख सकते हैं कि देखो 5 का जो फैक्टोरियल था वो क्या था 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो क्या हम इसको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है ना, ठीक है। आप 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो। तो देखो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो एक एक करके यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास कोई ऐसा चीज़ है जो अपने आप एक एक करके इंक्रीज होती रहे और हमें बस मल्टीप्लाई करना पड़े, इंक्रीज होती रहे अपने आप ऑटोमेटिक एक एक से इंक्रीज। या अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो क्या होती रहे एक एक करके डिक्रीज होती रहे। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपको पता है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास लूप्स। लूप में हम कंडीशन हम कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है और हमें उसको एक से -1 -1 -1 करते जाना है, या यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है और +1 +1 +1 करते जाना है ना। तो अगर हम यहाँ पे लूप यूज़ करें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर करते, कौन सा लूप, फॉर लूप, वही मैंने आपको सिखाया, वही यूज़ करेंगे। दूसरा लूप अगर आपको कन्वीनियंट हो दूसरा लूप यूज़ करो, फॉर इंट i = अभी देखो, अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से इधर भी आप फ्लो कर सकते हो या इधर से इधर भी आप कर सकते हो। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जीरो को नहीं लेना है क्योंकि जीरो देखो, देखो अगर आपने जीरो लिया तो समथिंग इंटू जीरो वो जीरो आ जाएगा, पूरा आंसर जीरो। अगर आपका आंसर जीरो आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं जीरो का यूज़ किया है इंटू करने के लिए। तो जीरो यहाँ पे ध्यान से, इस प्रोग्राम में एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपने जीरो का यूज़ किया तो वो अल्टीमेट रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू, देखो हमें ये जो नम है, जो भी नंबर है उसको भी इंक्लूड करना है ना, तो वहां तक जाना पड़ेगा, तो वो नंबर के बराबर होना चाहिए। और हम क्या कर देंगे i++, और अंदर में क्या करेंगे, अंदर में हमें क्या करना है, ये जो i है इसको तो इंटू करेंगे, इंटू करेंगे। तो देखो ये इंटू होकर कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंट फैक्ट नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। इंट फैक्ट नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं एंड इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं, 1 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि देखो इंटू यहाँ पे फैक्ट करते हैं और फैक्ट इंटू 1। अभी इसका एग्जीक्यूशन देखो, 1 से इनिशियलाइज क्यों हमने किया, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे फैक्ट 0 × 1, ये 1 है ना, आई फर्स्ट टाइम 1 होगा तो 0 × 1 क्या हो जाएगा 0, और ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब आई हमारा 1 होगा तो फैक्ट क्या है 0 है, तो 0 × 1 फिर से 0, तो फिर से 0 ही आ जाएगा, ये कट के फिर से 0 स्टोर हो जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए। इसी वजह से हमने 1 से उसको स्टोर किया है।
क्योंकि 1 इंटू समथिंग अगर आप करोगे तो समथिंग ही होगा ना। 1 किसी चीज़ में अगर आप 1 इंटू करते हो तो वो तो उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज किया। अभी इसका आप एग्जीक्यूशन देखो तब आप बेटर आप इसको समझ सकते हो। आई होप अभी तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जीरो का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जीरो आप यूज़ करेंगे तो एक्यूमुलेटेड जो रिजल्ट होगा वो जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, और फिर आप ऐसा सोचते फिरोगे कि क्यों हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अभी मैंने फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू 1 क्यों किया है, अभी ध्यान से आप देखो। आई इक्वल्स टू 1 है, ये आपको समझ में आया। फॉर लूप नहीं समझ आया तो फॉर लूप वाली वीडियो देखो। आई लेस देन इक्वल्स टू नम है, नम मैंने 5 लिया, ठीक है। तो देखो आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ये क्या है हमारा, ट्रू है, और ये लूप के अंदर जाएगा। अब क्या करेगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट क्या है हमारा 1 है, आई क्या है 1 है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। तो फैक्ट की हमारी वैल्यू क्या हो गई, फैक्ट की हमारी वैल्यू अभी हो गई 1, ठीक है। फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा, कंट्रोल यहाँ से कहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस पे, आई प्लस प्लस। अभी हमारा क्या होगा 2, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू है। तो ये लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर पहले वो क्या करेगा, पहले ठीक है इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो होता है वो पहले परफॉर्म होता है, फिर वो जाके लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होता है। तो फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट हमारा क्या था 1, 1 था ना फैक्ट, यहाँ से 1, तो 1 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो देखो, और 2 हम कहाँ पे स्टोर करें, ये जो फैक्ट नाम का जो वेरिएबल है ना, ये जो फैक्ट नाम का वेरिएबल है इसी में हम इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 कट के इस बार वहाँ पे क्या ओवरराइट हो जाएगा 2, ठीक। जब इसकी वैल्यू 3 होगी तो 3 पे भी ये ट्रू होगा, फिर से लूप के अंदर आएगा। तो अभी क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। तो फैक्ट की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कट के 6 आ जाएगी। सिमिलरली जब 4 होगा, ठीक है, तब 6 इंटू 4 विच इज़ 24। तो फिर फैक्ट की वैल्यू 6 कट के 24 हो जाएगी। एंड फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 24 इंटू आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू नाम है 5 है, तो 120। तो 24 कट के 120 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास 120 हो जाएगी, एंड 6 पे ये लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो देखो हमने फैक्ट में ही स्टोर क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल किया है उसी में हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, हम एक नया वेरिएबल क्यों नहीं ले रहे हैं। नया वेरिएबल इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड रिजल्ट चाहिए। हम क्या चाहते हैं, जब 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट टाइम 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड टाइम हम क्या चाहते हैं कि ये जो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है उसी से ये फिर से मल्टीप्लाई हो ना, 4 5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो रिजल्ट है उससे फिर 3 मल्टीप्लाई हो, फिर इन तीनों का जो रिजल्ट है उससे ये 4 मल्टीप्लाई हो, फिर इन चारों का जो रिजल्ट है उससे 5 मल्टीप्लाई हो। तो हम क्या चाहते हैं, जो प्रीवियस जो हमारा रिजल्ट है उसी से हम फिर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी हम जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है ऑलरेडी जो हमारा स्टोर्ड वैल्यू है उसी में हम कोई चीज़ को परफॉर्म करना चाहते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, जिस नाम से हमने वेरिएबल स्टोर करने के लिए बनाया है उसी को हम ओवरराइट करते जाएंगे, क्योंकि हमें उसी में एक्यूमुलेटेड रिजल्ट चाहिए। अगर आप 5 सेपरेट वेरिएबल लोगे तो 1 इंटू 2, एक में आपके पास 2 होगा, एक में आपके पास ऐसा 1 इंटू 3 3 होगा, एक में आपके पास 4 होगा। तो ऐसा मैंने चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई जब हो गए ना 6, तो हम इससे इसको प्रीवियस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। फॉर दैट रीज़न हमने यहाँ पे फैक्ट में ही वैल्यू स्टोर किया। तो जब आपको ऐसा एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है कि प्रीवियस वाली चीज़ में ही आपको स्टोर करना है, जैसे एडिशन में 1 + 2 + 3, 1 2 3 4, आप अगर आपको सबका समेशन चाहिए तो 1 + 2 3, तो 3 में ही आपको फिर से 3 को ऐड करना है ना। तो जो आपके पास 3 वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी में ऐड कर दो ना, आप नया बनाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो जब आपको ऐसा सिनेरियो है कि अगर आपको जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू है और उसी में आपको कुछ स्टोर करवाना है, तब हम ऐसे ही लिखते हैं कि जिस नाम से हम स्टोरेज जो वेरिएबल बनाते हैं उसी में कुछ ना कुछ हम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम है, ये फर्स्ट ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे ऐसा एक्यूमुलेटेड टाइप का आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये मेन और ये क्लास बंद हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर आप और प्रोग्राम देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये आखिर हो कैसे रहा है या कैसे हो, मतलब ये चीज़ हो कैसे रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉर लूप का वीडियो अगर आपने देखा है तो इसको आप कॉपी पेन लो, इस बस इतने से पोर्शन को और इसको ड्राई रन करो। ड्राई रन करो यानी आप खुद से इसको एग्जीक्यूट करो कॉपी पे कि आई की वैल्यू क्या होगी, फैक्ट की वैल्यू क्या होगी, फैक्ट की वैल्यू 1 है, 0 कर दे तो क्या होगा। तब आप खुद से जब कुछ करोगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। एंड प्रोग्राम मैं कहीं पे लिख के नहीं बता रहा हूँ, प्रोग्राम का जो आपको अगर प्रोग्राम का सोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल डॉक्स का लिंक है, वहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप सिंपली एक्सेस कर सकते हो प्रोग्राम्स को, कॉपी पेस्ट वहाँ से डायरेक्टली रन कर सकते हो अगर आपको कुछ एरर आ रहा है। बट मेक श्योर दैट फर्स्ट यू ट्राई बाय योर सेल्फ ऑन योर नोटबुक। ड्राई रन करो, ड्राई रन करोगे तब आपको एग्जीक्यूशन समझ में आएगा, तब आप कोई सा भी प्रोग्राम खुद से लिख सकते हो। ड्राई रन नहीं करोगे, बस कॉपी पेस्ट करोगे तो उसका कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल प्रोग्राम तो ऑलरेडी बहुत जगह है ही प्रेजेंट, तो मैं अलग से तो कुछ नया सिखा नहीं रहा हूँ। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि चीज़ें एक्चुअली में वर्क होती कैसे, वो समझना इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ का मेन गोल ही यही है कि आप समझो कि प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो कैसे रहे जावा में, बस।
तो मिलते हैं इसी टाइप से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रोग्रामिंग एंड हमारे जावा सीरीज़ को फॉलो करते रहिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मिलते हैं इसी टाइप के एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।